हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे प्रोजेक्शन माइक्रोस्कोप के पार्ट्स के बारे में और इसको किस तरीके से ऑपरेट किया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इस माइक्रोस्कोप को प्रोजेक्शन माइक्रोस्कोप क्यों कहा जाता है। तो जैसा कि नाम है प्रोजेक्शन माइक्रोस्कोप मीन्स ये जो माइक्रोस्कोप है वो स्लाइड में जो ऑब्जेक्ट है मीन्स जो स्पेसिमेन है जिसको हमको माइक्रोस्कोप के थ्रू ऑब्जर्व करना है, उस स्पेसिमेन के इमेज को डायरेक्टली स्क्रीन पे प्रोजेक्ट करता है। मीन्स डायरेक्टली स्क्रीन पे हमको उस स्पेसिमेन का मैग्नीफाइड व्यू हमको स्क्रीन पे दिखाई देगा। इसी कारण से इसको प्रोजेक्शन माइक्रोस्कोप बोला जाता है। नॉर्मल जो कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप होता है उसमें क्या किया जाता है, उसमें हम आईपीस के थ्रू हम स्पेसिमेन को ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन इस प्रोजेक्शन माइक्रोस्कोप में हम आईपीस के थ्रू स्पेसिमेन को ऑब्जर्व करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जो माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट है उसका मैग्नीफाइड इमेज जो है हमको स्क्रीन पे प्रोजेक्ट होगा, स्क्रीन पे दिखाई देगा डायरेक्टली, इसलिए इस माइक्रोस्कोप को प्रोजेक्शन माइक्रोस्कोप कहा जाता है। और प्रोजेक्टिंग लेंस की वजह से हमको वो ऑब्जेक्ट का मैग्नीफाइड इमेज दिखाई देता है। तो आप ये जो देख रहे हैं ये प्रोजेक्शन माइक्रोस्कोप है और ये कंप्लीट बॉडी है प्रोजेक्शन माइक्रोस्कोप का। और ये जो आप सर्कुलर डोम शेप का जो देख रहे हैं ये स्क्रीन है जिसको यहाँ पे इस आईपीस ट्यूब में अटैच किया जाता है। और ये लाइट एडजस्टिंग नॉब है जो कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों डायरेक्शन में रोटेट हो सकता है। और इस नॉब की मदद से लाइट जो कि फोकस हो रहा है स्लाइड पे जो कि स्टेज पे रखा हुआ है, उस स्लाइड में जिसमें कि ऑब्जेक्ट या कह सकते हैं स्पेसिमेन जिसको हमको ऑब्जर्व करना है, तो उस लाइट को जो कि फोकस हो रहा है उसको कम करने के लिए या बढ़ाने के लिए हम इस नॉब को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। क्लॉकवाइज रोटेट करने से लाइट की इंटेंसिटी बढ़ती है और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने से लाइट की इंटेंसिटी डिक्रीज होती है। तो इसको आगे हम इसी वीडियो में ऑपरेट करके दिखाएंगे। ये जो आप पार्ट देख रहे हैं इसको इल्यूमिनेटर बोलते हैं, मीन्स लाइट सोर्स है जो कि स्टेज में रखे ऑब्जेक्ट पे फोकस होता है। और ये जो आप देख रहे हैं ये माइक्रोस्कोप का स्टेज है जिस पे हम स्लाइड को रखते हैं। स्लाइड जिसमें कि स्पेसिमेन या कह सकते हैं ऑब्जेक्ट जैसे कि प्लांट्स का टिश्यू या एनिमल्स के टिश्यू या माइक्रोब्स जिसको हमें माइक्रोस्कोप के थ्रू ऑब्जर्व करना होता है, उसको हम इस स्टेज पे रखते हैं। और आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टेज पे ये दो क्लिप्स दिए गए हैं माइक्रोस्कोपिक स्लाइड को एक पोजीशन में रखने के लिए, मीन्स एक जगह स्लाइड को होल्ड करने के लिए हम ये दो क्लिप्स यूज़ करते हैं ताकि फोकस करते समय ऑपरेट करते समय स्लाइड मूव ना हो, एक जगह फिक्स रहे। और ये जो आप देख रहे हैं ये नोज पीस है जिसमें हम ऑब्जेक्टिव लेंस को अटैच करते हैं। ऑब्जेक्टिव लेंस जिसकी मदद से हम ऑब्जेक्ट मीन्स जो स्पेसिमेन है स्लाइड में रखा हुआ उसको मैग्नीफाई करता है ताकि हम उस माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट का मैग्नीफाई इमेज ऑब्जर्व कर सकें। और इस नोज पीस को हम इस तरीके से रोटेट कर सकते हैं जिस मैग्निफिकेशन में हमको ऑब्जर्व करना है। अगर हमको 20x मैग्निफिकेशन में ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करना है तो हम 20x वाले ऑब्जेक्टिव लेंस को रोटेट करके इस तरीके से एडजस्ट करेंगे और उसको स्टेज के सेंटर पे ले आएंगे। और अगर हमको 10x मैग्निफिकेशन में ऑब्जर्व करना है तो हम 10x वाले ऑब्जेक्टिव लेंस को इस तरीके से रोटेट करके फोकस करेंगे और स्टेज के सेंटर पे ले आएंगे। और यहाँ पे इस पॉइंट में भी हम ऑब्जेक्टिव लेंस को अटैच कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अभी हमने कोई भी ऑब्जेक्टिव लेंस अटैच नहीं किया है। डिफरेंट मैग्निफिकेशन के ऑब्जेक्टिव लेंस को हम यहाँ पे अटैच कर सकते हैं जैसे कि 45x, 100x एक्सेट्रा। मीन्स इस नोज पीस पे हम 3 डिफरेंट मैग्निफिकेशन के ऑब्जेक्टिव लेंस को अटैच कर सकते हैं। मीन्स ये नोज पीस ट्रिपल रिवॉल्विंग नोज पीस है। और ये जो ट्यूब है ये आईपीस ट्यूब है जिसमें हम आईपीस को इंसर्ट करते हैं। और आप यहाँ पे देख सकते हैं ये 10x मैग्निफिकेशन का आईपीस है जिसको हम माइक्रोस्कोप के टॉप पे मीन्स इस तरीके से ट्यूब के टॉप में इस आईपीस को हम इंसर्ट करते हैं। ये जो आप नॉब देख रहे हैं ये कोर्स एडजस्टमेंट नॉब है जिसको हम
क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर सकते हैं स्लाइड में रखे ऑब्जेक्ट को फोकस करने के लिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं इस कोर्स एडजस्टमेंट नॉब को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने पे स्टेज नीचे और ऊपर मूव कर रहा है। मीन्स इस कोर्स एडजस्टमेंट नॉब को सही तरीके से रोटेट करके हम स्टेज को नीचे ऊपर मूव कर सकते हैं ताकि स्लाइड पे जो माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट है उसको सही तरीके से फोकस कर सके। और ये जो आप दूसरा नॉब देख रहे हैं ये फाइन एडजस्टमेंट नॉब है और इस नॉब की मदद से हम जो ऑब्जेक्ट है उसको और फाइन, शार्प और क्लियर देखने के लिए इस नॉब को यूज़ किया जाता है। मीन्स इस नॉब को रोटेट करके फाइन एडजस्टमेंट किया जाता है। और ये जो आप देख रहे हैं ये माइक्रोस्कोप का बैक साइड व्यू है और ये जो है ये आर्म है माइक्रोस्कोप का जो कि सपोर्ट करता है माइक्रोस्कोप के हेड को और उसको कनेक्ट करता है, मीन्स अटैच करता है माइक्रोस्कोप के बेस से। और इसी आर्म की मदद से माइक्रोस्कोप को हम इजीली जो है कैरी कर सकते हैं। मीन्स इसको पकड़ के हम माइक्रोस्कोप को एक प्लेस से दूसरे प्लेस में मूव कर सकते हैं। और नीचे आप यहाँ पे देख सकते हैं ये ऑन ऑफ बटन है और जब हम इस ऑन ऑफ बटन को ऑन करते हैं इस तरीके से तो लाइट सोर्स से लाइट इल्यूमिनेट होता है। और जैसा हमने आपको बताया था कि ये लाइट एडजस्टिंग नॉब है जिसकी मदद से हम लाइट को एडजस्ट करते हैं। इस तरीके से क्लॉकवाइज रोटेट करने पे लाइट की इंटेंसिटी बढ़ेगी, मीन्स इंक्रीज होगी और ये जो है मैक्सिमम है। और इस तरीके से हम मैक्सिमम जो है रोटेट करके लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ा सकते हैं और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करने से लाइट की इंटेंसिटी आप यहाँ पे देख सकते हैं ये कम हो रहा है। अगेन आप यहाँ पे देख सकते हैं इस नॉब को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने पे लाइट की इंटेंसिटी बढ़ती है और घटती है। क्लॉकवाइज रोटेट करने पे लाइट की इंटेंसिटी बढ़ गई और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने पे लाइट की इंटेंसिटी डिक्रीज हो गई। और ये जो आप देख रहे हैं ये स्क्रीन है जैसा हमने आपको बताया और इसको हम इस तरीके से आईपीस ट्यूब में फिट करते हैं। ट्यूब में कम्प्लीटली इंसर्ट होने के बाद, मीन्स फिट होने के बाद स्क्रू को हम इस तरीके से टाइट करते हैं। स्क्रू को टाइट करने पे ये स्क्रीन जो है रोटेट नहीं होगा, एक जगह फिक्स हो जाएगा। और स्क्रू को लूज करने पे आप देख सकते हैं हम इस तरीके से स्क्रीन को 360 डिग्री में रोटेट कर सकते हैं ताकि हम किसी भी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर सकें। नेक्स्ट अब हम आपको बताएंगे कि प्रोजेक्शन माइक्रोस्कोप को किस तरीके से ऑपरेट किया जाता है। तो सबसे पहले हम स्लाइड ले लेंगे जिसमें हमको स्पेसिमेन को ऑब्जर्व करना है। हमने यहाँ पे परमानेंट स्लाइड लिया हुआ है ऑनियन प्लांट सेल का। आप अपनी कोई भी स्लाइड प्रिपेयर कर सकते हैं, जैसे कि आप किसी प्लांट के स्पेसिफिक पार्ट का ट्रांसवर्स सेक्शन या कोई माइक्रोब्स या एनिमल टिश्यूज़ के सेक्शंस को लेके आप स्लाइड प्रिपेयर करने के बाद उसको आप इस प्रोजेक्शन माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व कर सकते हैं। मीन्स प्रॉपर तरीके से स्पेसिमेन प्रिपेयर करने के बाद इसको हम स्लाइड पे रखते हैं, फिर स्लाइड को हम माइक्रोस्कोप के स्टेज पे रखा जाता है। तो इस परमानेंट स्लाइड को हम स्टेज पे बिल्कुल सेंटर पे रख देते हैं सो दैट स्लाइड में जो ऑब्जेक्ट है, मीन्स जो स्पेसिमेन है जिसको हमको ऑब्जर्व करना है, वो स्टेज के जो अपर्चर है उसके जस्ट ऊपर हो। मीन्स जिस अपर्चर से लाइट जो है लाइट सोर्स से फोकस होके डायरेक्टली ऑब्जेक्ट पे पड़े। अपर्चर क्या होता है आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टेज के सेंटर पे जो ओपनिंग है जहाँ से जो लाइट है वो इल्यूमिनेट होता है। माइक्रोस्कोप के बेस में जो लाइट सोर्स है वहाँ से स्टेज के प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे हमने स्लाइड रखा हुआ है ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करने के लिए। स्लाइड को प्रॉपरली स्टेज पे रखने के बाद लाइट एडजस्टिंग नॉब से लाइट को एडजस्ट करेंगे। हम यहाँ पे लाइट एडजस्टिंग नॉब को क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं लाइट इंटेंसिटी को इंक्रीज करने के लिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन में जो लाइट की इंटेंसिटी है वो बढ़ गई। अब हम कोर्स एडजस्टमेंट नॉब से स्लाइड पे जो स्पेसिमेन रखा है जो हमको ऑब्जर्व करना है, यहाँ पे हमने जो स्पेसिमेन लिया है वो है ऑनियन सेल। तो हमको कोर्स एडजस्टमेंट नॉब को सही तरीके से रोटेट करके ऑब्जेक्ट को इस तरीके से फोकस करना है कि ताकि वो ऑब्जेक्ट हमको अच्छे तरीके से दिखाई दे। जो स्पेसिमेन है, जो टिश्यू है जो हमने स्लाइड में लिया है वो हमको स्क्रीन पे दिखाई देने लगे। मीन्स इस कोर्स एडजस्टमेंट नॉब की मदद से हम उस ऑब्जेक्ट को, स्पेसिमेन को हम रफ फोकस करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे ओनियन सेल मीन्स जो ओनियन टिश्यू है हमको दिखाई देने लगा है स्क्रीन पे।
अब इसको और क्लियर देखने के लिए और शार्प देखने के लिए अब हम फाइन एडजस्टमेंट नॉब से फोकस करेंगे। मीन्स फाइन एडजस्टमेंट नॉब को इस तरीके से रोटेट करेंगे ताकि जो स्पेसिमेन है, जो टिश्यू हमको जो दिख रहा है, वो और फाइन हमको दिखने लगे। मीन्स और फाइन करने के लिए हम इस तरीके से हम फाइन एडजस्टमेंट नॉब को रोटेट करेंगे और हमको इस तरीके से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है जब तक हमको इमेज और क्लियर और शार्प दिखने लगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो इस माइक्रोस्कोप का जो स्क्रीन है उसमें बहुत ही ज़्यादा लाइट फोकस हो रहा है, जिसकी वजह से हमको वीडियो में वो जो टिश्यूज़ हैं वो क्लियर नहीं दिख रहा है, क्योंकि हमने ये जो वीडियो है ये मोबाइल से हमने रिकॉर्ड किया हुआ है और जिसकी वजह से स्क्रीन के अंदर से जो लाइट आ रहा है वो मोबाइल पे फोकस होने लगा है। इसके कारण से वीडियो क्लियर नहीं आ रहा है, हमको टिश्यूज़ जो हैं क्लियर नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन डायरेक्टली हमको ये जो टिश्यूज़ हैं वो स्क्रीन पे बहुत ही क्लियर दिखाई दे रहा है। मोबाइल से रिकॉर्डिंग करने की वजह से आपको वीडियो में इस तरीके से लाइट फोकस हो रहा है। तो आइए स्क्रीन पे हम इस टिश्यू को, मीन्स इमेज को और पास से देखते हैं, तो इस तरीके से हमको दिखाई देगा। ये जो माइक्रोस्कोप है बहुत ही यूज़फुल है टीचिंग पर्पस के लिए। मीन्स नॉर्मल जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होते हैं, लाइट माइक्रोस्कोप होते हैं, उसमें एक टाइम में एक ही स्टूडेंट या एक ही पर्सन जो है उस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर सकता है थ्रू द आई पीस। लेकिन इस प्रोजेक्शन माइक्रोस्कोप से मल्टीपल मीन्स बहुत से पर्सन एक साथ जो है उस माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के मैग्नीफाइड इमेज को ऑब्जर्व कर सकते हैं, क्योंकि वो जो इमेज है हमको स्क्रीन पे दिखाई देता है और इस स्क्रीन को हम 360 डिग्री में भी रोटेट कर सकते हैं। और इस टाइप का माइक्रोस्कोप जो है एजुकेशन पर्पस में, टीचिंग पर्पस के लिए भी बहुत ही यूज़फुल है, क्योंकि कोई टीचर अगर एक स्लाइड प्रिपेयर करते हैं लैब में तो उस स्लाइड को इस प्रोजेक्शन माइक्रोस्कोप के थ्रू स्क्रीन में प्रोजेक्ट करके अपने स्टूडेंट्स को इसलिए एक्सप्लेन कर सकते हैं किस तरीके का टिश्यूज़ है, क्या चीज़ें हैं, इमेज दिखाते हुए अपने स्टूडेंट्स को इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम प्रोजेक्शन माइक्रोस्कोप को ऑपरेट करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।